कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म, दान और भगवान विष्णु की कृपा की अद्भुत कथा। ज्येष्ठ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। ज्येष्ठ मास में कथाओं के श्रवण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। ज्येष्ठ मास के महीने में अन्नदान, जलदान, दीपदान, छायादान और कथाओं के श्रवण का बड़ा महत्व होता है। अक्सर इंसान के ऊपर कई बार ऐसे दोष लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो कष्टों से भर जाता है। लेकिन अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, अन्नदान जलदान करते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में ज्येष्ठ मास को अत्यंत ही पुण्यदायी और पवित्र माना गया है। इस मास में किए गए स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की आराधना से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, आर्यवर्त में धर्मपाल नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसकी प्रजा सुखी थी। उसके राज्य में हर प्रकार का सुख था। प्रजा बहुत ही सुखी थी, अन्न भरपूर होता था। राज्य में किसी प्रकार का भय नहीं था। जिस राज्य का राजा धार्मिक हो, सत्यवादी हो, उस राज्य में कभी कोई भय नहीं रहता। किंतु राजा के मन में एक चिंता थी। वह सोचता था कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस बात को अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हमने जो मनुष्य जन्म लिया है इसका मेन मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। बस मोह माया में लोग पड़े रहते हैं और मोह माया में ऐसे पड़ जाते हैं कि उनका चौथापन भी आ जाता है, तब भी माया नहीं छूटती। भगवान ने 4 अवस्थाएं बनाई हैं। बालकपन, जो कि खेलकूद में व्यतीत हो जाता है। उससे थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो फिर हमारा जवानी शुरू हो जाती है। वो जवानी हमारी दोस्तों के संग में या फिर पढ़ाई लिखाई में व्यतीत हो जाती है। उसके बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, पूर्ण अवस्था आती है। वो बच्चों के उसमें जीवन व्यतीत हो जाता है और उसके बाद में वृद्ध अवस्था आ जाती है तो फिर माया घेर लेती है। तो जब शरीर में शक्ति है तब तक शरीर में शक्ति है, भगवान का नाम लेते रहो, दान पुण्य करते रहो। पता नहीं बुढ़ापे में आपके पास पैसा हो ना हो, दान करने की शक्ति हो ना हो, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। राजा के मन में यही बात उलझन रहती थी कि वास्तविक उद्देश्य क्या है और ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। इसी विचार में वो अनेक संतों और ऋषियों के पास जाता, धर्म का ज्ञान प्राप्त करता। एक दिन ज्येष्ठ मास का महीना प्रारंभ हुआ। प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। सूर्यदेव की तपस्या से धरती तप रही थी। उसी समय राज्य में एक महान तपस्वी अंगरा ऋषि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव कृपा करके मुझे बताइए ज्येष्ठ मास में का क्या महत्व है और इस मास में कौन से कार्य करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। महर्षि मुस्कुराए बोले, राजन ज्येष्ठ मास देवताओं का भी प्रिय है। इस महीने में प्रातःकाल स्नान, जलदान, अन्नदान, छायादान और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्यासे को जल पिलाता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। राजा ने यह सुनकर के संकल्प लिया वह पूरे ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करेगा। अगले दिन से ही राजा ने राज्य के सभी मार्गों पर प्याऊ लगवा दिए। यात्रियों के लिए शीतल जल, गुड़ और सत्तू की व्यवस्था की। गरीबों को अन्न और वस्त्र वितरित किए। मंदिरों में भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगा। राजा स्वयं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और गरीबों को भोजन कराता। राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण भी रहता जिसका नाम माधव था। वह अत्यंत गरीब था परंतु भगवान विष्णु का भक्त था। उसके पास दान करने के लिए धन नहीं था, फिर भी वह प्रतिदिन एक घड़ा शीतल जल भरकर मार्ग में रख देता ताकि राहगीरों की प्यास बुझ सके। और यह सबसे बड़ा पुण्य होता है।
जो व्यक्ति राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शिव उनकी सहायता करते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिदिन जल दान की व्यवस्था जरूर करें। मिट्टी के कलश में, घड़े में जल भर करके और किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ छाया हो, लोग उसका जल पिएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और वह आशीर्वाद करोड़ों दानों से बढ़कर है। एक दिन भीषण गर्मी में एक वृद्ध यात्री वहां आया। वह अत्यंत प्यासा था। माधव ने प्रेम पूर्वक उसे जल पिलाया। जल पीकर के वैद्य बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, हे वत्स, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुमने जो सेवा की है उससे भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। यह कहकर वह वृद्ध अदृश्य हो गया। वास्तव में वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो भक्त की परीक्षा लेते थे। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ता पर चलता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, तो भगवान भी उसकी परीक्षा लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजा धर्मपाल को माधव की भक्ति का समाचार मिला। उसने उसे राजसभा में बुलाया और सम्मान पूर्वक बैठाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि तुम अत्यंत निर्धन होकर भी प्रतिदिन जल दान करते हो। बताओ, तुम्हें ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन महाराज, मेरे पास धन नहीं है, परंतु भगवान ने मुझे 2 हाथ और सेवा का अवसर दिया है। यदि मैं किसी प्यासे की प्यास बुझा सकूं तो यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। राजा उसकी बात सुनकर के भाव विभोर हो गया। उसने उसे धन, भूमि और गाय दान में दी, किंतु माधव के मन में अभिमान नहीं आया। वह पहले की भांति भगवान की भक्ति और सेवा करता रहा। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, कुओं का जल कम हो गया और लोग चिंतित उठे। राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु वर्षा नहीं हुई। तब महर्षि अंगरा ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करवाओ और ज्येष्ठ मास में जलदान तथा अन्नदान का विशेष आयोजन करो। भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने ऐसा ही किया। पूरे राज्य में भक्ति और सेवा का वातावरण बन गया। लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने लगे। माधव ने भी अपने घर के सामने एक बड़ा जलपात्र रख दिया। आने जाने वालों को जल पिलाने लगा। भगवान विष्णु भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में आकाश में बादल छाए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो गए और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। सच्चे मन से की गई भक्ति का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करें और सच्चे मन से सभी की सेवा करें, आपको लाभ मिलेगा।